तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं ये एक वीडियो है गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल की तरफ से। तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल जो से आपको पता कि ये काफ़ी वीडियोस बनाते हैं। आज अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है इनको इस वीडियो को अपलोड किए हुए। अब देखें एक दो दिन में मेरे चैनल पर भी ऑन एयर या पब्लिक हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली बात की जा रही है बिग ब्रेकिंग, तालिबान हैज़ टुक ओवर पाकिस्तान, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये क्या सीन होने वाला है। तो चलें लेट्स जंप टू द वीडियो, इसमें फिर हम करेंगे बातें। तो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ये भारत के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर है। पाकिस्तान पर राज कर रही है एक नई सरकार, तालिबानी सरकार, और पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री है मुफ्ती नूर वाली महसूद। तहरीक तालिबान ए पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ। इनफैक्ट आज की तारीख में तो तालिबानियों ने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशंस पर तक कब्जा करके पाकिस्तान पर अपना राज स्थापित कर लिया है। नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया। अब इंडिया के लिए ऑफ कोर्स ये काफी सीरियस बात है, क्योंकि शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि पाकिस्तान की भी हालत अफगानिस्तान के जैसी होने लगे। लेकिन वेट, इस कहानी में है एक ट्विस्ट। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान उर्फ टीटीपी ने खुलेआम ये कहा है कि अगर उनका बस चले ना तो वो कश्मीर को इंडिया को सौंप दे। टीटीपी के हिसाब से, और ये आए दिन ऐसा कहते रहते हैं कि इनकी दुश्मनी भारत से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी जंग तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और 25 नवंबर 2022 को टीटीपी ने पाकिस्तान पर जंग छेड़ दिया। आज की तारीख में टीटीपी ने पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया है, जिसमें बाय द वे किसी सिविलियन गवर्नमेंट की तरह कैबिनेट मिनिस्ट्रीज भी है। यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान में 2 डिफेंस, 2 होम, 2 फाइनेंस, सारे मिनिस्ट्रीज 2 मौजूद है। यार जो से तालिबान दिखा रहे हैं ना, अमूमन तो इसमें जो है ना वो अफगानिस्तान के तालिबान हैं। जो पाकिस्तान के तालिबान हैं उनको टीटीपीस कहा जाता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से इनका मतलब कि पूरा ग्रुप है। तो अभी मैं इस वीडियो को कंप्लीट होने दे, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या रियल है और क्या फेक है, मतलब कि क्या फैलाया जा रहा है और क्या रियल है। क्योंकि मैं इस टाइम पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मुझे चीज़ों का बेहतर पता है। इनफैक्ट टीटीपी ने अपनी खुद की जुडिशरी यानी कि एक फतवा इशूइंग अथॉरिटी और यहां तक कि खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी तक बना ली है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन टीटीपी यहां पर भी नहीं रुका। उसने पाकिस्तान के खैबर पाख्तूनख्वा रीजन को भी 2 प्रोविंसेस में बांट दिया। और ये सब करने के बाद टीटीपी के कमांडर का तो ये कहना है कि वो ये सब पाकिस्तान को गुलामी से आजाद कराने के लिए जिहाद ए पाकिस्तान के नाम पर कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ना कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अक्टूबर 2022 तक। ये वो दौर था जब टीटीपी अपने मकसद के एकदम करीब था और उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के एक यूनियन मिनिस्टर अबैदुल्ला बैग को किडनैप कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? वेल, ब्लैकमेलिंग। वो अपने कुछ कैदियों को छुड़ाना चाहते थे 3 मुख्य मकसदों को हासिल करने के लिए। अगर गौर से देखा जाए तो टीटीपी के 3 मेन उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजर है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून स्थापित करना। दूसरा मेजर गोल इनका है टीटीपी पाकिस्तान को इन 4 इंडिपेंडेंट देशों में बांटना चाहता है। और इसीलिए टीटीपी ने हमेशा बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट और पाश्तून मूवमेंट को सपोर्ट किया है। टीटीपी का 3rd एजेंडा है खैबर पख्तूनख्वा को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर उसमें खुद का राज स्थापित करना, जो आई वुड से उसने ऑलमोस्ट कर भी लिया है। इसके अलावा उनका आखिरी गोल बस यही है कि वो हमेशा अफगानी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बेसिकली टीटीपी के सभी मेंबर्स अफगानी तालिबान से ही लिंक थे और अफगानी तालिबान टीटीपी को हमेशा सपोर्ट भी देती रही है। पर यहां पर जस्ट वेट, कहानी में एक और एक ट्विस्ट है। ये टीटीपी जो आज पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठी है, उसने तो एक टाइम पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की थी। सो नवंबर 2021 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी के साथ सीज फायर नेगोशिएशन साइन किया था, जो बेसिकली ये कहता था कि अगर टीटीपी अपने गतिविधियों पर रोक लगा दे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट टीटीपी के कैदियों को रिहा कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे ही महीने में टीटीपी ने उसे ये कहते हुए एंड कर दिया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करके सीज फायर एग्रीमेंट को तो ब्रीच किया ही, और ऊपर से पीस टाइम में कई टीटीपी आउटफिट्स पर अटैक्स भी किए हैं। तो बस इसके रिटेलिएशन में सीज फायर एंड करके टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करने का मिशन शुरू कर दिया, जिसके बाद से तो गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस इलाके में टीटीपी का दबदबा सबसे ज्यादा है, वहां भी अचानक 2022 से रीजन में किडनैपिंग और एक्सटॉर्शंस एक्सपोनेंशियली राइज हो गए।
टेरर एक्टिविटीज तो इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ जुलाई 2022 तक ही 46 टीटीपी इनिशिएटेड अटैक्स हुए हैं। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले ही टीटीपी ने नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेशन को सीज करके कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ही होस्टेज बना लिया। क्यों? नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया कि हम ये 7-8 बंदे को वापस बहिफाजत पहुंचाएंगे। वेल सिंपल, ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए एक जंग को फंड करने के लिए ही चल रहा है। और इसका नतीजा? वेल, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह तक कह दिया है कि इन रिस्क्स के चलते पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स तक हो सकती है। हम बेसिकली एक जायजा ले लेते हैं कि तालिबानियों ने पाकिस्तान की क्या हालत बना के रखी है आज की तारीख में। अब ये सब देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानीज इन तालिबानियों से कितना परेशान होंगे, बट यू आर रॉन्ग। परेशान तो दूर, उल्टा वो अफगानिस्तान के तालिबान की आइडियोलॉजी जिससे ही टीटीपी इन्फ्लुएंस्ड है, उस आइडियोलॉजी से इतने इन्फ्लुएंस्ड है कि जब दिसंबर 2021 में अफगानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए कुछ तालिबानी लीडर्स ने पाकिस्तानियों को तालिबान ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, तब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोग, इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी तालिबान ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान जाने लगे। अब जब लोग अफगानिस्तान जाने को तैयार हैं, तो आप ही सोचो यही लोग अपने देश के तालिबान को कितना सपोर्ट कर रहे होंगे। You won't believe it, लेकिन हाल ही में एक पाकिस्तानी सर्वे से यह पता चला कि 67% पाकिस्तानीज अपने देश में शरिया कानून चाहते हैं। अब टीटीपी का मेजर एजेंडा क्या है? यही, पाकिस्तान में शरिया कानून आए। बस इसीलिए शायद कॉमन पाकिस्तानीज को भी टीटीपी गवर्नमेंट से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को छोड़ो, इतना सब होते हुए देख कोई भी गवर्नमेंट चुप थोड़ी ना बैठने वाली है। पाकिस्तान के यूनियन मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने तो ये पब्लिकली कह दिया है कि वो तालिबान को इसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के टीटीपी हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक्स करेंगे। देखिए, ये तो फिर वक्त आने पे जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारा वो बरादर इस्लामी मुल्क है, हम उसे कहेंगे कि ये ठिकाने हैं, इनको खत्म किया जाए और इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए। और अगर आगे से तौबा नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें जिस तरह से आपने कहा फिर मुमकिन। अब ऐसे बयान तो और कई सारे पाकिस्तानी नेताओं ने भी दिए हैं, लेकिन यही स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके रिस्पांस में तालिबान के एक सीनियर लीडर ने तुरंत पाकिस्तान का 1971 वॉर में सरेंडर करते हुए एक पिक ट्वीट कर दिया और पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर अटैक करने की सोचो भी मत, नहीं तो 1971 वॉर की शर्मिंदगी वापस झेलनी पड़ेगी। और हाँ, ये भी याद रखना कि अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। अब पाकिस्तान में ये सब चल ही रहा था, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने भी पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज भी ग्वादर पोर्ट को लेकर बलूचिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो लोग चाहते हैं कि चाइना बलूचिस्तान से निकल जाए। तो उनसे यही गुजारिश कि जब तक हमारा एहतजाज चल रहा हो वो अवाम का साथ देकर वो काम बंद करें, ग्वादर से चले जाएं। और दूसरा, वो पाकिस्तानी वाटर्स में फिशिंग करना भी बंद कर दें, जिससे कि वहां के लोकल्स को भी कुछ धंधा मिल सके। इनफैक्ट सिर्फ 2021 तक बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 3000 टेरर अटैक्स हुए हैं, जो क्लियरली ये बताता है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से आजाद होने की लाखों कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि टीटीपी, एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन, एक देश में इतनी क्रांति कैसे ला सकता है? कौन है ये लोग और इनका वजूद क्या है? सो लेट मी टेल यू, टीटीपी वो सांप है जिसे खुद पाकिस्तान ने छोड़ा था और आज वही सांप उसे काट रहा है। साल 2001 में जब यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तब पाकिस्तान और यूएस ने मिलकर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग और वेपन्स दिए। फिर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को खड़ा करके रशिया के खिलाफ और इंडियन कश्मीर में लड़ने के लिए इन्हें भेजना शुरू कर दिया। और जब इनकी जरूरत पूरी हो गई, तब दोनों कंट्रीज ने तालिबान को डिसोन कर दिया, उनकी मदद करना भी बंद कर दिया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो यूएस के प्रेशर में आकर उनके कंट्री में छुपे तालिबानियों पर क्रैकडाउन्स भी शुरू कर दिए, जिसके बाद तालिबानी पूरे पाकिस्तान में शेल्टर ढूंढने लगे। एक ऐसा ही शेल्टर था इस्लामाबाद का रेड मॉस्क। इस मॉस्क में कई 100 तालिबानी छुपे हुए थे, लेकिन 10 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कमांडो ऑपरेशन करके 100 तालिबानी मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस इंसिडेंट के बाद सारे तालिबानी एक साथ आए और उन्होंने शुरुआत की टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान की, जिसका सोल मोटिव था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाना और वहां पर शरिया रूल को एस्टैब्लिश करना। अब क्योंकि सभी तालिब्स अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके थे, इनके अफगानी तालिबान से अच्छे संबंध थे
और इसीलिए शुरुआत के कई सालों तक टीटीपी ने अपने आप को अफगानी तालिबान का एक एक्सटेंशन ही बताया। लेकिन 2018 में टीटीपी ने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए अपने ग्रेटर जिहाद इन अफगानिस्तान और ग्लोबल जिहाद के एजेंडा को अपने मैनिफेस्टो से ही हटा दिया। अब यह मूव वैसे सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसीज के रेडार से बचने के लिए ही था। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ सिमिलर सेफ गेम टीटीपी ने 2020 में भी खेला, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनका पाकिस्तान के अलावा कोई भी रीजनल और इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। ये बयान टीटीपी का एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि सिर्फ इस एक बयान से पाकिस्तान को इनसे लड़ने के लिए इंटरनेशनल मदद मिलना बंद हो गया और आज के तारीख में पाकिस्तान को इन्हें खुद ही फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बात तो ये है ना फ्रेंड्स कि अब सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं लेकिन भारत को भी इन्हें फेस करना पड़ेगा अगर मैटर वर्स हो गई तो। मतलब अगर आप टीटीपी के प्रेजेंस को देखोगे तो वो पीओके के काफी नजदीक है, जिसका मतलब तालिबान का डायरेक्ट खतरा इंडिया को भी होगा। अब ये सिचुएशन को एनालाइज करना काफी डाइसी है, क्योंकि जैसे हमने जाना कुछ अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस का ये भी मानना है कि टीटीपी को वाकई में इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट वो पीओके को भी इंडिया को वापस करना चाहते हैं। एंड क्वाइट आयरॉनिकली इसी बेसिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया पर एक्यूजेशंस लगाए हैं कि इंडिया टीटीपी को सपोर्ट और एड कर रहा है। एक आयरनी यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान, जिसे पाकिस्तान अपना क्लोज एलाय मानता है और जिनको इस्तेमाल करके वो कश्मीर को हथियाना चाहता है, वही तालिबान आज इंडिया को अपना इमर्जिंग पार्टनर बताकर इंडिया से रिलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। And to expand relations, especially in the economic sector. इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर स्टेप्स लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी अफगान तालिबानी गवर्नमेंट से ऑफिशियल टॉक्स होल्ड किए। और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने इन रिलेशंस के लिए ही कुछ तालिबानी सोल्जर्स को कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी है। यस, यू हर्ड दैट राइट, भारत तालिबानी सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा था। इनफैक्ट हाल ही में तो इन दोनों देशों की नजदीकियों को देखते हुए तालिबानी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अहमद राशिद ने यह भी कह दिया है कि अफगानी तालिबान इंडिया को एक शत्रु की तरह देखता ही नहीं है। बट एक मिनट, हम यहाँ पर तालिबान की बात कर रहे हैं, क्या भारत इन्हें ट्रस्ट भी कर सकता है? ये मत भूलना कि तालिबानी सरकार के शुरुआती दिनों में उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीरी मुस्लिम्स के सपोर्ट में आवाज उठाना उनका भी हक बनता है। और ये वही तालिबान है जिनके देश अफगानिस्तान में आज स्थिति कुछ ऐसी है कि हाल ही में 2 गुनहगारों को बीच सड़क में क्रेन से उल्टा लटका दिया गया था। अफगानिस्तान में अब से शरिया कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है। इनफैक्ट आज की अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है। मैंने डिटेल में से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पर स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर तरक्की हो रही है या वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उस वीडियो को चेकआउट आप कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। अच्छा जी भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। अगर इसमें अब बात करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अगर बात करना चाहूँ तो सबसे पहले बात यह है कि मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हूँ और जो से ये टीटीपीज़ का जो मसला है ये चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्वात का इलाका है, स्वात के इलाके में और उसके साथ जो फाटा का इलाका था, जो एजेंसीज जिनको हम कहते थे किसी ज़माने में, एजेंसीज और स्वात, यहाँ पे ये मसला है। और अगर हम बात की जाए, अगर मैं रिसेंटली आपको बात करूं तो ये जो है ना आज ऑलमोस्ट 5 या 6 साल हुए हैं। इससे पहले जो फाटा का रीजन है ना उसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज किया गया। तो उससे पहले भी जो एजेंसीज थी ना उनकी अपनी गवर्नमेंट होती थी, अपने उनके लॉ होते थे, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं था क्योंकि ये वहाँ पे पहले हुकूमत कर रहे थे। जब मुशर्रफ ने मसला किया और उस बाद पाकिस्तान ने जब साथ दिया वॉर ऑन टेरर के साथ अमेरिका का साथ दिया, तो उस टाइम पे जो से ये जितने भी तालिबान्स हैं, मतलब जो तहरीक तालिबान जो स्टार्ट हुई वो जो सा था ना वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो तब उस टाइम पे पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था इनकी और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था इनकी। उसके बाद ये होता है कि जो रशिया है, मतलब कि जिसको हम सोवियत यूनियन कहते थे, वो कोलैप्स कर जाती है और उसके बाद जो से जितने भी ये तालिबान हैं ये अपनी गवर्नमेंट जो से है ना वो बना लेते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के बाद ये सीन होता है कि वहाँ पे समझ लो कि जो फाटा के लोग हैं और इधर वाले लोग जो से हैं KPK के, क्योंकि ये जो से एथनिकली जो से है ना ये पख्तून्स हैं, तो ये जो से है ना उनसे इंस्पायर होके तो पाकिस्तान में जो से है ना ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी शरिया लॉ को नाफिज किया जाए।
अच्छा, अब अगर बात की जाए तो वीडियो में बार बार शरिया लॉ जो सा था उसके ऊपर बड़ा एम्फासाइज़ किया जा रहा था कि शरिया लॉ ऐसा है, शरिया लॉ वैसा है। तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, शरिया लॉ को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा आपके सामने कि अब देखें कि जो कत्ल करता है किसी को, तो ज़ाहिर बात है उसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, तो उसका जो सा कसास होता है, उसको जो अरबी में कसास कहा जाता है, तो कसास में ये कहा जाता है कि इसकी भी गर्दन उतार दी जाए क्योंकि इसने एक इंसान को कत्ल किया ना हक। तो कत्ल की सज़ा कत्ल है, अगर आप चोरी करते हैं तो हाथ काट दिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि अब सऊदीया में भी शरिया लॉ अभी एग्जिस्ट करता है, बहुत से अरब ममालिक हैं जहाँ पे शरिया लॉ एग्जिस्ट करता है, इवन के ईरान में शरिया लॉ एग्जिस्ट करता है, रिसेंटली अफगानिस्तान में शरिया लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका इतना कोई इशू नहीं है, जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है उस तरह से नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप सऊदीया में जाएंगे आपको हर दूसरा बंदा ऐसा लगेगा उसके हाथ कटे हुए? ये नहीं है शरिया लॉ। शरिया लॉ को समझ लें कि इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है। और इस इवन के ये है कि अगर कोई इंसान कत्ल करता है तो आप यहाँ उसका कसास से दें। अगर उसके जो से समझ लें कि जो उसके गार्डियंस हैं अगर वो इस चीज़ को ऑन करते हैं कि हमें कसास चाहिए तो कसास मिल जाता है, उसमें फिर उस इंसान को कत्ल नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें हैं, शरिया लॉ को बड़ा समझ लें कि ना गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। और सेकंड पे जो कभी भी जो से हैं तालिबान वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकते। और लास्ट टाइम भी ज़रबे अज़द के नाम से ऑपरेशन किया गया इनके ख़िलाफ़ बड़े मामला हुए हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकते। ये जस्ट जो है ना फाटा तक ही महदूद हैं, फाटा से बाहर निकलते हैं और साथ में स्वात तक आ जाते हैं, स्वात से फिर ही अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली इनको जो पनाह देता है वो अफ़गानी जो तालिबान हैं वो इनको पनाह दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये भी पख्तून है वो भी पख्तून है। तो ये इश्यूज़ हैं और ये बेसिकली जो ख़िलाफ़ हैं ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, सिक्योरिटी अदारों के ख़िलाफ़ हैं। बेसिकली इनकी आपस में अब मसले मसाइल हैं, आपको पता पॉलिटिक्स है, तो इसमें मैं बात करना नहीं चाहूँगा। तो पर ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कभी भी पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, ये सिर्फ फाटा तक रहते हैं या आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरा नहीं है क्योंकि सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो इनको नहीं मानते। बहुत से लोग जो है ना वो गवर्नमेंट का जो पार्ट होते हैं वो इनको नहीं मानते। इवन के जो सिटीज़ हैं उनमें इनकी हुकूमत नहीं होती। इनकी हुकूमत जब भी बनती है ये जाकर बनती है दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जाने में इश्यूज आते हैं, ये वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। तो बाकी ये मेरा रिएक्शन था, आपको रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर रिएक्शन चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।